अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। जी, वक्त कोई भी हो, सुबह दोपहर शाम या रात, लेकिन बिग पार्लर पास्ता टाइम में आपके लिए है बहुत कुछ। जी हाँ, एंटरटेनमेंट के साथ साथ डिफरेंट शेड्स भी हैं। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी हंगामा, कुछ ऐसी मस्ती होती है हमारे शो में कि जो आप बहुत इंजॉय करते हैं। और ये इसलिए भी है कि बिग पार्लर 2-in-1 पास्ता रेसिपीज जो कि है 20, उसमें बहुत कुछ है जानने के लिए, सीखने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए। लेकिन ये मैं और आप सिर्फ साथ साथ नहीं करेंगे, बल्कि हमारे साथ मौजूद होगी एक और हस्ती, एक और पर्सनालिटी भी, जिनका नाम है शेफ महबूब खान साहब। सो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक आप ठाक? कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, खैर खैरियत। हमेशा की तरह आप फ्रेश और एनर्जेटिक, माशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन। और जिस तरह के अभी रिज ने बताया कि हमारी बेक पार्लर की 20 रेसिपीज हैं और इसमें हमने एक ख़ास बात का ख्याल रखा है कि ऐसे फ्लेवर्स लाए जाएं जो पाकिस्तान में बहुत मशहूर हैं, जो लोग बहुत शौक से खाते हैं, और उसको पास्ता के साथ उनकी कॉम्बिनेशन बनाई जाए। और इसी तरह हम बिरयानी लेके आए पास्ता के साथ, हम टिक्का लेके आए पास्ता के साथ। ये लोकल फ्लेवर्स हैं जिसको हमने पास्ता के साथ इन्फ्यूज किया। और आज की हमारी मजेदार चीज है, और वो जबरदस्त ये है जो खास तौर पे जो खवातीन है वो बहुत पसंद करती हैं, जो मतलब किसी भी एज की हो, बच्ची हो, बड़ी हो, खातून हो, इवन हमारी जो ओल्ड एज खवातीन होती हैं वो भी कहती हैं। दाल चावल हो तब भी कहेंगी भाई जरा अचार लेकर आना। कोई भी डिश हो, मतलब आपने इवन ये कि अगर आपने कोरमा और शोरमा भी बनाया हुआ है ना, जो बहुत ही रिच एक डिश कही जाती है, तब भी अगर अचार का तड़का या फ्लेवर साथ हो तो खाने में चार चांद लग जाते हैं। तो इसी तरह से हमने पास्ता को भी चार चांद लगा दिए हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं अचारी मैक्रोनी आज। हाँ, और इस रेसिपी का जहन में हमारे इस वजह से ही ख्याल आया था कि हम अपने लोकल मशहूर तरीन डिशेस को इसके साथ इनकी कॉम्बिनेशन बनाएं, और बहुत अच्छी कॉम्बिनेशंस बनी है टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसमें हमने ख़ास ख्याल रखा है कि जो अचारी फ्लेवर है वो डोमिनेंट रहे। और इसकी सबसे ख़ास बात ये है, अगेन पिछली रेसिपीज़ की तरह 3 ईजी स्टेप्स, और कुकिंग के लिए जो अज्जा दरकार हैं वो बहुत ही कॉमन नॉर्मल घर में दस्तयाब होते हैं आसानी से। और कुकिंग टाइम इसका भी तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर ये डिश तैयार हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि हम झटपट तरीके से बेक पार्लर की ये जो अचारी मैक्रोनी है ये किस तरह तैयार करते हैं और इंजॉय करते हैं। मज़ा तब आता है जब आपको अचानक से कोई पता चले कि मेहमान आने वाले हैं और घर में उतना ही खाना बना हुआ हो जितने के अफराद हैं, और फिर ये कहा जाए कि अब क्या करें, किस तरह से सर्व करें, उनके साथ बैठे अगर फैमिली मेम्बर्स कम है, या बाहर से कुछ ऑर्डर करें। तो ज़रूरत ही नहीं है बाहर से ऑर्डर करने की। अगर कम फैमिली मेम्बर्स भी हैं तो आप बैठे भी और उन्हें कैटर भी कर सकते हैं। बातों ही बातों में कमाल दिखा जाए, 10 से 15 मिनट में डिश तैयार कर जाए। अच्छा, कटिंग सबसे पहले हमने करनी है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कोई भी कुकिंग स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहला काम ये कर लें कि जितनी इजीली कटिंग्स उसकी पहले हो जाए, उतना ज़्यादा आपकी टास्क काम इजी हो जाता है। इसमें कटिंग्स का बहुत कम काम है, बिकॉज एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो चिकन ब्रेस्ट बोनलेस है। तकरीबन इस रेसिपी के लिए कोई 300 ग्राम या 1.5 पाव के लगभग, अगर आप कह लें 1.25 पाव 1.5 पाव के लगभग ये क्वांटिटी इसके लिए काफ़ी है। तकरीबन 4 लोगों के लिए ये पास्ता बमाए चिकन बिल्कुल इनफ है, काफ़ी। और इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें डल रही हैं वो हरी मिर्च है और दही है, दैट्स इट। और इसके अलावा और कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं हो रही। लहसुन प्याज थोड़ा सा क्वांटिटी में ऐड हो रहा है। अगेन वो वाली चीज़ें जो कॉमनली घरों में हर वक्त दस्तयाब होती हैं, हमने इस बात का ख़ास ख्याल रखा है। अक्सर ये भी होता है ना कि खवातीन ही घर पे होती हैं और कोई मर्द हजरात नहीं होते कि आप बाहर भेजें, या कुछ चीज़ें अगर मार्केट से आपको मंगवानी है तो आप पहले शॉपिंग करवाएं, ग्रॉसरी लाएं और फिर बनाएं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बेक पार्लर ने एक कंप्लीट पैकेज तैयार किया है, जिसको अगर आप नोटिस करें तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें ना ही टाइम टेकन है ये प्रोसेस बहुत, और ना ही आपको जाके कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें लेनी है बाहर से। सिर्फ एक कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर आपको पूरा मील दस्तयाब किया गया है आपके लिए, और आपने सिर्फ उसको बनाना है, खाना है और एंजॉय करना है। और तरकीब सिखाने के लिए हमारे साथ हमारे शेफ महबूब खान साहब मौजूद हैं। अच्छा, पास्ता की बॉइलिंग की तरफ आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिस तरह मैंने आपको बता रहा था कि खूब खौलता हुआ पानी हो, इसमें तकरीबन कोई 1.5 टीस्पून भर के हमने नमक डाला है, और पानी की मिकदार ज़्यादा हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जितने पैकेट आप बेक पार्लर की यूज़ करेंगे, इसके साथ एक छोटी सी विंडो यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे इसका टाइम लिखा हुआ है, जो कि अमूमन हम पैकेट लेके इसको इग्नोर कर देते हैं कि क्या चीज़ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस टाइम के हिसाब से आप इसको पकाएंगे तो पास्ता कभी ख़राब नहीं होगा। यानी जो टाइम इस पे लिखा है वो टाइम वो है
जो उबलते हुए पानी का टाइम है, यानी जैसे आपने ऐड किया इसके बाद बड़ा आसान तरीका ये कि आप मोबाइल फ़ोन पे अगर आप इसका अलार्म लगा लें तो ज़्यादा आसानी होगी। अगर इसको टाइम पे निकाल लेंगे तो ये पास्ता जब सही बना होगा फिर ये डिश की कॉम्बिनेशन सही बनेगी। हम आज अचारी मैक्रोनी यूज़ कर रहे हैं और इसके लिए हमारे पास एक पैकेट में 2 चीज़ें शामिल हैं, यानी 2 in 1 रेसिपी है। यानी इसमें पास्ता भी शामिल है और इसके साथ साथ मसाले का साशे, और इसमें हम यूज़ कर रहे हैं एल्बो मैक्रोनी। ये मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में खाया जाने वाला पास्ता है कॉमन, ये वो वाला पास्ता है। और ये हमने पैकेट खोल के ये इसका स्पाइस साशे आ गया, इसको हम एक तरफ रख देंगे और पास्ता की बॉइलिंग सबसे पहले शुरू करेंगे। जब पास्ता को जैसे ही आप इसमें ऐड करेंगे तो ये जहन में रखें कि फौरी तौर पे आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर मिक्स कर लेना है ताकि आपस में चिपके नहीं और उसको अच्छी तरीके से, नमक भी जो है वो सब पे लग जाए। एग्जैक्टली। और पास्ता बॉईल करने के दौरान हम यहाँ पे अपनी कुकिंग स्टार्ट कर देंगे और जैसे ही पास्ता हमारा रेडी होगा तकरीबन उसी टाइम के हिसाब से हमारी कुकिंग भी रेडी हो जाएगी। थोड़ा सा एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज ले लिया, इसको बारीक चॉप कर लिया और इसके साथ साथ मैं तकरीबन 2 से 3 जवे लहसुन भी इसमें शामिल कर रहा हूँ और उसको भी हम फाइन चॉप कर लेंगे। जी, और रिगार्डिंग पास्ता एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं यहाँ आप सबसे शेयर करना चाहूंगी, वो ये कि जब भी हम कोई डिश बना रहे होते हैं तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि अगर हमने बाहर से कोई चीज ली है, बेशक वो पैक्ड है नहीं है, तो वो हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से किस हद तक हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए ठीक होगी। तो यहाँ मैं ये मेंशन करती चलूँ कि जो ये मैक्रोनी आप देख रहे हैं ये इटालियन ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड मशीन्स हैं, प्लांट्स लगे होते हैं बाकायदा, उसके जरिए ये बनती है। तो दिस इज आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम आते हैं फौरन कुकिंग की तरफ। इसमें तकरीबन हम कुछ 6 से 7 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे अमूमन जितनी भी रेसिपीज़ हम बनाते हैं इसमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल हम बहुत कम रखते हैं, और लेकिन इसमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली जब आप इस डिश को खाते हैं वैसे भी थोड़ा सा इसमें ज़रा ऑयल की मिकदार ज़्यादा रखते हैं। ऑयल हमने ले लिया यहाँ पे और बाय द टाइम गर्म हो रहा है, इन द मीन टाइम हम इसमें एक चॉप किया हुआ प्याज और 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई लहसुन ये इसमें एक साथ शामिल कर देंगे। साथ साथ पास्ता पक रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टाइम सेविंग भी इससे होती है और चीज़ों की क्वालिटी फ्रेश रहती है। ये सारी की सारी कुकिंग आप करेंगे तेज़ आंच पे, और चिकन का कुकिंग टाइम 6 से 7 मिनट है। बोनलेस चिकन है और पोल्ट्री का चिकन है, इसका कुकिंग टाइम बहुत कम होता है। इसकी जगह आप चाहें तो मटन और बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीफ के लिए आपको बीफ अंडरकट का गोश्त इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसका कुकिंग टाइम चिकन के ही टाइम से है। मटन अगर इस्तेमाल करें उसका कुकिंग टाइम कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी जब तक मटन गल ना जाए 45 से 50 मिनट। प्याज को थोड़ा सा कर लिया, फिर पहले बना लें अगर आप रेड मीट यूज़ कर रहे हैं तो। बिल्कुल। चिकन इसमें शामिल कर दिया क्यूब में कटा हुआ, और इसके साथ साथ इसको थोड़ा सा फ्राई भी करते चले जाएंगे, मिक्स करते चले जाएंगे। आपने एक काम करना है, अगर पास्ता थोड़ा सा, क्योंकि जब जितनी देर तक पास्ता बॉयल हो रहा है आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक दफ़ा 2 दफ़ा ज़रूर इसको मिक्स करते जाएं ताकि पास्ता आपस में चिपके नहीं। चिकन को जब तक फ्राई कर रहे हैं, एक और काम इसके साथ हम ये करेंगे कि इसमें हम मसाला साशे जो इसके साथ आया हुआ है वो भी इसमें शामिल कर देंगे, और इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करना होगा, बहुत ज़्यादा नहीं। ये पैकेट इसमें शामिल किया, और इसको बहुत ज़्यादा भुनना नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा फ्राई करेंगे तो मसाला, चूँकि इसमें ग्रेवी नहीं है, पानी नहीं है, तो मसाला जलने का खदशा होता है। लिहाजा जैसे ही स्पाइस शामिल किया, इसको सिर्फ 20 सेकेंड के लिए अगर थोड़ा सा फ्राई कर दें। ऐसा नहीं कि प्याज अलग से ब्राउन किया और फिर आपने ऐड किया लहसुन या अदरक, और अदरक तो वैसे भी नहीं है। अच्छा, इसमें हम डालेंगे अब 1 कप दही, और दही शामिल करने के बाद इसको वही दर्जा यानी तेज़ टेम्परेचर पे पकाएंगे, और जैसे ही इसकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी, पास्ता हमारा ऑलमोस्ट बल्कि पक चुका। अच्छा, पास्ता को स्ट्रेन कर देंगे, चूल्हा कर देंगे इसका बंद, इसको स्ट्रेन कर दें। इन द मीन टाइम हम इसको मिक्स करते जाएंगे, और एक चीज़ सिर्फ इसमें हमने शामिल करनी है, हरी मिर्च 2 से 3 अदद कटी हुई, बिल्कुल आखिर में जब इसकी ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो जाए तेज़ आंच पे इसको मिक्स करते चले जाएंगे, और जैसे ही थोड़ा सा इसमें ग्रेवी गाढ़ा होने शुरू हो जाए आप समझ जाएं कि ये करी बिल्कुल तैयार है। पास्ता हमारे पास रेडी हो चुका है। इन द मीन टाइम हम ये कर लेंगे, एक प्लेटर ले लेंगे जिसमें हमने इसको सर्व करना है।
पास्ता को अगर आप दिन के टाइम पका ले, फॉर एग्जांपल घर पे दावत है और आप चाह रहे हैं कि इसको रात तक रखें, तो आप सुबह के टाइम भी इसको बॉईल करके और इसको ठंडे पानी से नथार के थोड़ा सा ऑयल इसमें शामिल कर दें, उसको मिक्स कर ले अच्छी तरीके से ताकि ऑयल कोट हो जाए। उसके बाद किसी पॉलीथीन बैग में इसको टाइट बंद कर दें ताकि ये पास्ता ड्राई ना हो। फिर इसको आप रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, फ्रिज में रख दें, 7, 8, 9 घंटे तक भी ये बिल्कुल नॉर्मल फ्रेश रहेगा। और जब इसको आप सर्व करने लगे तो एक आसान तरीका है, किसी बाउल में डाल के इसको आप माइक्रोवेव कर लें या फिर उबलते पानी के अंदर 30 सेकंड के लिए डिप कर लेंगे तो वो भी फ्रेश हो जाएगा पास्ता। अच्छा, ग्रेवी इसकी तैयार हो गई है और पानी इसमें हमने बिल्कुल शामिल नहीं किया है, सिर्फ दही का जो पानी था उसी से इसकी ग्रेवी तैयार हो गई है। कितना गाढ़ा रखना है ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा ग्रेवी इसमें रहनी चाहिए ताकि पास्ता को अच्छी तरीके से कोट कर ले। आखिर में हमने इसमें 2 से 3 अदद हरी मिर्चें शामिल करके इसको थोड़ा सा मिक्स करना है और इसके साथ ही हमारा बहुत ही मज़े की अचारी मैकरोनी तैयार हो गई। अब इसको आपने 2 तरीके हैं सर्व करने के। एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप इसको पास्ता के अंदर मिक्स कर दें, और दूसरा तरीका ये है कि अगर जिस तरह हमारे यहाँ खाया जाता है इसको एक डिश के अंदर रखा जाता है, तो ये ना हो कि वो पास्ता सारा का सारा मिक्स हो जाए, सॉस को एब्जॉर्ब ना कर ले, तो अलग देना ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, ये रेडी हो गई डिश। और पास्ता को अब हम थोड़ा सा ठंडे पानी से हल्का सा निथार लेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने इसको फौरी ही यूज़ करना है, लिहाजा ठीक है। दैट्स इट। पास्ता को हम शावर कराते हैं हर दफा। और ये मिक्स करने के बाद अगेन जो बड़ा ओरिजिनल तरीका है पूरी दुनिया में पास्ता का, इटली में, इन रेस्टोरेंट्स में, वहाँ पे कभी पास्ता पहले से बॉईल नहीं होता। ग्रेवी आपकी रेडी हुई, आपने पास्ता बॉईल किया और बिल्कुल फ्रेश पास्ता आपने इसमें मिक्स कर दिया। दैट्स द बेस्ट वे टू सर्व पास्ता। और अगर टाइम लग रहा है पहले से आपको रखना ज़रूरी है तो फिर कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट अ मस्ट। ओके, इसको हमने अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेना है और उसके बाद एक प्लेटर पे सर्व कर देंगे। हमारी जो ऑडियंस है वो देख रही होगी कि किस तरह से हमने 1 मिनटों में तैयार किया है ये। कम टाइम में बनने वाली चीजें भी बहुत ज्यादा जो है वो डिलिशियस होती हैं। चलें जी, इसको तो हम रेडी सेट कर लेते हैं। और थोड़ा सा ऊपर से अगर चाहें तो उसको, मेरे पास लाल मिर्चें मौजूद हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से गार्निश कर लूँगा। बड़ी तेज़ मिर्चें, लिहाजा कटिंग के दौरान भी अगर हाथ चेहरे वेरे पे लग गया तो फिर ये बड़ा मसला करता है। छोटी मिर्ची बहुत तेज होती हैं। ये ज़्यादातर सही भी है, लेकिन कुछ मिर्चें हैं जो बड़े साइज में भी हैं, बट दे आर स्टिल वेरी स्पाइसी। और ये मैंने ट्राई भी किया है। एक तो ये कि कलर बहुत प्यारा है इसका, बहुत मजे का रेड है, और इसके अलावा ये कि बहुत ज्यादा तेज है, नो डाउट। जी, तो आज बेक पार्लर पास्ता टाइम में अचारी मैक्रोनी है हमारे साथ, जो कि तैयार हो चुकी है और अब मैं ट्राई करने वाली हूँ। तो देखते हैं कि आज का फ्लेवर कैसा है। नाइस, जूसी, प्लस वो जो एक अचार का फैक्टर है वो बहुत इसमें है। और आई फील लाइक कि इसमें मैक्रोनी के साथ हमने वो जो एक देसी फ्लेवर ऐड किया है, उसका फ्यूजन, उसका जो एक मर्ज हुआ हुआ एक इफेक्ट है, वो बहुत मजे का। आई एम लविंग इट, वेरी नाइस, सीरियसली। कुछ नया बनाते, यूं मुस्कुराते, मूड बनाते, हंसते हंसाते, मिलजुल के खाते हैं। बेक पार्लर का है ये कमाल। बेक पार्लर पास्ता, मैकरोनीज, स्पेगेटी और लजानिया। बेक पार्लर का है ये कमाल। जी, और अब बारी है उन सवालों की जो आप करना चाहते हैं बेक पार्लर के हवाले से। बेक पार्लर पास्ता टाइम शो में जो हम आपके लिए रेसिपीज लेके आए हैं, 2 in 1 20 पास्ता रेसिपीज, इसके हवाले से। और हमारी वो ऑडियंस जो ऑफ कोर्स हमारे साथ फिजिकली प्रेजेंट है थ्रू आउट हमारे शो में, आप लोगों के पास मैं आऊंगी और आपसे पूछूंगी कि आप मजीद क्या जानना चाहते हैं। जी, और सबसे पहले मैं बढ़ूंगी एक खातून जो यहाँ पे फ्रंट पे ही मौजूद है, काफी देर से कुछ पूछना चाह रही हैं, शेफ महबूब साहब से। वालेकुम। बेक पार्लर के हवाले से हमने सीखा, अच्छा लगा, मगर हमने अक्सर जो कुकिंग शो देखते हैं ना टीवी में, तो वहाँ पे ये कहते हैं कि स्पैगेटी अगर बॉयल करें तो थोड़ा सा ऑयल डालें ताकि वो एक दूसरे के साथ मिक्स ना, मर्ज ना हो जाए, चिपक ना जाए। मगर आपने हमें कहा कि ऑयल आप बाद में डालें, तो इसकी क्या वजह है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पास्ता को जब हम पहले बॉईल करते हैं, अगर आप उसमें ऑयल डाल देंगी
तो नमक की एब्जॉर्प्शन कम होती है, नंबर 1। नंबर 2, जब इसको आप निकाल लेंगे ऑयल इसके अंदर भी पेनिट्रेट कर चुका होता है, जो जौन से भी आप फिर इसके साथ सॉस बनाएंगी वो इसके ऊपर कोट नहीं करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑयल पहले शामिल करें। अच्छा, बाद में भी हम कोशिश करते हैं, जिस तरह भी आपने देखा हमने फ्रेश पास्ता बनाए थे, फ्रेश डिश, तो इसमें हमने ऑयल नहीं शामिल किया। अगर आप इसको बाद में रखने के लिए थोड़ी देर के लिए कि पड़ा रहे और बाद में यूज़ करना चाह रही हैं, उस सूरत में तकरीबन इस पूरे पैकेट में कोई 1 टीस्पून ऑयल भी अगर आप डाल देंगे और थोड़ा मिक्स कर लेंगे तो चिपकेगा नहीं आपस में। जी, थैंक यू। अभी मैंने पूछा कि अब कौन नेक्स्ट सवाल करेगा, थोड़ी देर पहले तो एक आवाज आई बहुत जोर से, मैं। तो मैंने मुड़ के देखा तो एक नाजुक सी लड़की है और आवाज इतनी बड़ी थी मैं की। तो बढ़ते हैं इनकी तरफ और पूछते हैं कि मैं के पीछे क्या सवाल है। बेक पार्लर पास्ता की जितनी भी वैरायटीज है, डिफरेंट वैरायटीज, उन सब का बॉइलिंग टाइम सेम है या डिफरेंट है? इसमें नूडल का टाइम डिफरेंट है, नूडल का टाइम कम है, तकरीबन 3 साढ़े 3 मिनट है। बाकी 5 से 7 मिनट तक तकरीबन सारे के सारे पास्ता का टाइम तकरीबन एक है। कोशिश करें अगर 5 से 7 मिनट का टाइम जो रखा हुआ है वो ये है कि कम से कम 5 मिनट हो, ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट हो। लिहाजा 6 मिनट तक अगर आप इसको बॉईल कर ले तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। जी हाँ, बिल्कुल टाइम फैक्टर बहुत मैटर करता है। और खास बात यह है बेक पार्लर की, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे देख रही थी वाइल कुकिंग के, बिल्कुल पैकेट के ऊपर ही टाइम ड्यूरेशन मेंशन किया गया है कि इसका 2 मिनट्स टाइम है, इसका 10 मिनट्स इसका कुकिंग टाइम है। तो अगर इस चीज को फॉलो करेंगे तो हमारी डिश में किसी भी किस्म की कोई भी लैकिंग नहीं होगी। और अब अपने शो को मजीद आगे लेके हम चलेंगे अपने इस सेगमेंट के साथ, जो कि हमेशा से सबको इंतजार होता है, क्योंकि इस सेगमेंट में इनाम मिलता है और इनाम बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सभी को बहुत प्यारा होता है। तो क्या ख्याल है बेक पार्लर गिफ्ट हैम्पर की तरफ चले? राइट, क्लैपिंग हो जाए जी। तो क्या ख्याल है, कुछ शाम का जब हम जिक्र करते हैं तो शाम से हमेशा हमारे जहन में ख्याल आता है कि चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का होना चाहिए, समोसे पकोड़े वगैरह, है ना। और जब समोसे की हम बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना एक कंपटीशन जो अभी हम शुरू करने वाले हैं उसमें हम समोसे ही बना लें। समोसे आते हैं बनाने? हर लड़की को आते होंगे, है ना। तो हैंड रेस कीजिए प्लीज, सो दैट आई कैन डिसाइड। यहाँ से जो रेड कपड़ों में है, ठीक है, और वहां से जो ब्लैक दुपट्टे वाली। तो जी आप आ जाइए और जल्दी जल्दी आइए ताकि हम मुकाबला करें शुरू और देखें कि आपके समोसे कैसे बनते हैं। अच्छा, ये मुकाबला 3 मिनट आपको मिलेंगे कंप्लीट, जिसमें आपने समोसे बनाने। इसकी फिनिशिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तिकोन लगे। और जब हम टाइम अनाउंस करेंगे आप शुरू करेंगे, और जैसे हम टाइम आपको बताएंगे टाइम खत्म हो चुका, आपने हाथ रोक लेना है। पूरे 3 मिनट आपको मिलेंगे। इसमें जितने ज़्यादा और जितने अच्छे ट्रायंगल समोसे को बना सका वो जीतेगा आज का हमारा मुकाबला, ठीक है। और आपका टाइम शुरू होता है अब। स्टार्ट। ओह, ये एक नई टेक्निक मैं देख रहा हूँ, हाँ, वेरी डिफरेंट। चलें देखते हैं। ये स्पून आपको पड़ा हुआ है? हाँ। अब मैं तो जी एक नॉर्मल अपरेंटली बात कर रही हूँ, लेकिन टेक्निकली तो महबूब साहब नोटिस कर रहे हैं। और ये सांस की आंख है। 1 मिनट आपका गुजर चुका और अभी तक एक समोसा बना है पहुंच चुका और है। दूसरा अभी तक जेर तामीर है। तो अभी देखें क्या होता है। लेकिन अच्छा वैसे इसका एक और इम्पोर्टेंट चीज भी है कि फिलिंग भी रीजनेबल हो, ये ना हो कि अंदर से ट्रायंगल बना हो। और क्योंकि जितनी अच्छी इसकी फिलिंग करेंगी ना, उतना ही ज्यादा फिर डिफिकल्ट हो जाता है इसको प्रॉपर बंद करना। अच्छा, तो यहाँ भी इसके मार्क्स कटेंगे। फिलिंग काफी है इसमें, है ठीक है, आपके लिए मुझे लगता है काफी है। लास्ट 45 सेकंड आपके पास आखिरी रह गए और किसी भी लम्हे ये टाइम खत्म हो जाएगा। लिहाजा कोशिश करें, आप एक समोसे से हार रही हैं, 3 तकरीबन 4-3 के मुकाबले से आप हार रही हैं। तो या तो बराबर कर दीजिए या फिर जीत जाइए। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है हमने कि फिनिशिंग किनकी अच्छी है, तो ज़्यादा नंबर ऑफ समोसे के साथ साथ ये भी जरूरी है कि वो समोसा लगे भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट 30 सेकेंड्स और किसी भी टाइम ये खत्म हो जाएगा वक्त, लिहाजा। अच्छा, मजा मुझे तब आता है जब मैं 10 से स्टार्ट करती हूँ ना आपके साथ। काउंटडाउन होता है ना, वो बड़े तो मजे बस ये काउंटडाउन शुरू होने वाला है अगले 2 सेकेंड बाद। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 चलो जी। अच्छा, मुकाबला बड़ा अच्छा आपने भी किया और आपने बना लिए तकरीबन 5 समोसे और आपके रहे 3, चौथा जेर तामीर बिल्डिंग आदि रहेगी। तो और बहरहाल और इनकी फिनिशिंग भी अच्छी है, तो
आज की विनर हैं निशा। अच्छा जी, तो जी जो विनर हैं वो है निशा, जिनको हम बेक पार्लर की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। तो जी इसके साथ ही आज की हमारी अचारी मैक्रोनी डिश और कंपटीशन और सवालों का सिलसिला यहीं पे होता है खत्म। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ विद सम डिलिशियस डिश। बेक पार्लर 2-in-1 रेसिपी, जो कि 20 रेसिपीज हैं। देखते हैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए हम क्या लेकर आते हैं और शेफ महबूब हमें क्या सिखाते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।